गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब हैं। पेश खिदमत है बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम लेकर नन्हे दोस्तों की खिदमत में आपके नईम भैया हाजिर हैं। आदाब कबूल कीजिए। बच्चों बहुत मौज मस्ती कर ली। जी हाँ, छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, कुछ बच्चों की छुट्टियां भी रह गई होंगी जो ख़त्म होने वाली हैं अनकरीब। और बस आप मूड बना लीजिए कि जमकर मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जी हाँ, मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर सिर्फ हम पढ़ाई ही करेंगे वो भी ठीक नहीं है और सिर्फ मौज मस्ती ही करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो बहरकैफ कहने का मकसद तो हमारा ये है कि मौज मस्ती के साथ साथ आप पढ़ाई को भी जारी रखें। और बच्चों अच्छा एक बात बताइए, आप अपने आसपास के माहौल को कितना साफ सुथरा रखते हैं? हमारे ज्यादातर नन्हे दोस्त कहेंगे कि हम तो देखिए अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल साफ रखते हैं। अब चाहे वो आपकी क्लास हो या फिर आपका घर या घर के आसपास का एरिया या फिर खेलने के लिए जब आप पार्क जाते हैं वो हो या फिर खेल का मैदान। तो बच्चों इन सबको साफ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी से हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारी सेहत जो है वो मादूम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी में हमारा भी बराबर का हिस्सा होता है, हम भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वजह यह है कि हमारे आसपास का जो एरिया गंदा होता है, कूड़ा या कचरा हम वहां डाल देते हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर फजा में जो आलूदगी है उसमें इजाफा होगा और उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी रहेंगे। इस के हवाले से मजीद इस मौजू पर रोशनी डाल रही हैं हमारी और आपकी फूला आपा। बच्चों, फजाई आलूदगी का शिकार होने के बाद हमें बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा हो जाता है। मसलन सांस लेने में दिक्कत, दिल की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर वगैरह। फजाई आलूदगी की बिना पर हमारी सेहत मुतासर होती है। छींकों और खांसियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सूरत हाल आगे चलकर दिल को भी मुतासर करने लगती है। हमें फिर ना चाहते हुए भी दवाएं खानी पड़ती और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर जब अस्पताल में दाखिला लेने के बाद सेहतयाबी हासिल नहीं हो पाती तो मरीज वक्त से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि फजाई आलूदगी से हम बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन इससे निज़ाम तनफ़ुस बहुत जल्द मुतासिर होता है, यानी सांस लेने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद दिल की बारी आ जाती है। फजाई आलूदगी फर्द वाहिद पर कितनी असरअंदाज होती है, इन्हिसार इस पर है कि वो आलूदगी में किस हद तक रहता है, इसकी जिस्मानी हालत कैसी है और हेरिडिटल तौर पर आलूदगी से मुतासर नहीं होते रहते हैं, यानी इनकी मौरूसी तौर पर आलूदगी से मुतासर नहीं होते रहे हैं। फजाई आलूदगी में आमतौर पर ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हम पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया भर में इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी आलूदगी से मरने वाले अफराद की तादाद 33 लाख हो चुकी है। तरक्की पजीर ममालिक में 5 बरस से कम उम्र के बच्चे ज्यादा गैर महफूज हैं और अमवात का शिकार भी हो रहे हैं। फजाई आलूदगी से फॉलिज का खतरा भी होता है। खासतौर पर यह खतरा तरक्की पजीर ममालिक के रहने वालों को ज्यादा होता है। हाल ही में होने वाली एक तहकीक से मालूम हुआ है कि फजाई आलूदगी से बच्चों खवातीन खून की कमी का शिकार हो रही हैं, यानी हमारी बहनों, हमारी माओं पर भी इसके असरात पड़ जाते हैं। अलबत्ता इन्हें ऐसा पैरालिसिस नहीं होता जिसमें हेमरेज का खतरा होता है। फजाई आलूदगी से दिल की शरियानें भी मुतासिर होती हैं। अभी डेनमार्क में होने वाली एक तहकीक से मालूम हुआ है कि वो अफराद जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है,
वो फेफड़ों के कैंसर होने के इम्कानात भी होते हैं वहाँ, जिनमें दिमाग का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। वो ममालिक जहाँ फजाई आलूदगी ज्यादा फैल रही है, वहाँ बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। उन्हें दमा, नमूनिया और सांस की बीमारियां लाहक हो रही हैं। बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। आलमी इदारे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक ये बीमारियां ऐसे ममालिक में ज्यादा हैं जो तरक्की पजीर हैं और जहां गुर्बत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मिस्र, सूडान, मंगोलिया और इंडोनेशिया। अमेरिका में फजा को साफ रखने का कानून 1970 में नाफिज हुआ था, मगर सन 2002 में 14 करोड़ 60 लाख अमरीकी जो आलूदा माहौल में रह रहे थे, बीमारियों का शिकार होने लगे। ये अफराद ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और शीशे का शिकार थे, जो गाड़ियों के धुएं में शामिल होता है। बच्चे आम तौर पर खुली फजा में ज्यादा रहते हैं, इसलिए फजाई आलूदगी इन पर ज्यादा असरअंदाज होती है। इसलिए बच्चों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास का माहौल साफ रखिए ताकि हमारी और आपकी और सबकी इज्जत महफूज और अच्छी रहे। फ़ज़ाई आलूदगी के हमारी सेहत पे क्या मुज़िर असरात होते हैं, ये इस मुतालिक बता रही थी फूला पंडिता साहिबा, यानी कि आपकी फूला आपा। तो बच्चों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फ़ज़ाई आलूदगी जो है उससे हमें किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। जी हाँ, अपने आसपास के इलाके को, एरिया को जो साफ़ सुथरा रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और औरों के लिए भी सेहतमंद बनने में मुआविन साबित हों। और आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि हम कहीं जाते हैं, खेलने कूदने कहीं गए मैदान में, और वहाँ हमने आइसक्रीम खाई या कोई और चीज़ खाई और उसका रैपर जो है हमने वहाँ फेंक दिया आसपास ही। आपको ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर कूड़ेदान होते हैं, डस्टबिन होते हैं, उसमें आप कूड़ा या कचरा फेंकिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए। और इसी तरह से आप अपने स्कूल के क्लास में भी पेश आने चाहिए और वहाँ भी आपको यही रखना चाहिए, या आप अपने घर पर मौजूद हो तो वहाँ भी। कहने का मकसद हमारा बच्चों यही है कि आप अपने आसपास का जो एरिया है उसको साफ सुथरा रखें ताकि फ़ज़ा में आलूदगी जो है वो कम से कम पैदा हो। अब ये तो देखिए बातें हो गई थोड़ी सी मालूमाती और सेहत के हवाले से, क्यों ना एक नगमा अब आपको सुनवा दिया जाए। जी हाँ, बहुत प्यारा सा नगमा है, हम आपको सुनवाते हैं, उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू।
खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई, नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई, उम्र भर मैं करूं माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, तू तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। कैसा लगा आपको ये नन्ही परी का नगमा? हमें तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये नन्ही परी वाला नगमा। और ऐसी ही एक नन्ही परी की कहानी अगर आपको सुना दी जाए तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे सोने पे सुहागा हो जाएगा नईम भैया। तो चलिए सोने पे सुहागा करते हैं और ये कहानी सुनते हैं भूल, और इसे आपके लिए पेश कर रही हैं मोहतरमा ज़ेबुन निसा साहिबा। बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है भूल। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। फातिमा को अब राहिल की फिक्र होने लगी क्योंकि वो अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटा था। या अल्लाह, कहाँ चला गया राहिल? फातिमा उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसने राहिल के सभी दोस्तों के यहाँ जाकर पूछा। सभी ने कहा राहिल तो आज उनके साथ नहीं लौटा। उनकी बात सुनकर फातिमा परेशान हो गई। वो दुखी दिल से घर लौटी तो देखा राहिल घर लौट चुका था। अब फातिमा की जान में जान आई। बजाय उसे डांटने के वो दुलारते हुए बोली, कितनी बार कहा है स्कूल से सीधे घर आया करो। पता है कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ। ये कहती हुई फातिमा किचन में चली गई। राहिल भी हाथ मुंह धोकर वहां पहुंचा। प्लेट में अपनी पसंद की चीजें देखकर वो खुश होते हुए बोला, अरे वाह अम्मा, आज तो तुमने सारी चीजें मेरी पसंद की बनाई हैं। बेटे की बात सुनकर फातिमा बोली, आज तुम्हारी सालगिरह है ना? ये कहते हुए उसने राहिल को पैसे दिए। राहिल पैसे जेब में रखते हुए बोला, अम्मा, बाबा कभी मुझे सालगिरह पर तोहफा नहीं देते। राहिल की बात सुनकर फातिमा ने जवाब दिया, उन्हें तो हमेशा से ही आयशा की फिक्र लगी रहती है। ये कहते हुए फातिमा झुंझला कर बर्तन समेटने लगी। खाने पीने से फारिग होकर राहिल आयशा के कमरे की तरफ गया। वहां पहुंचकर देखा आयशा गहरी नींद में सो रही थी। उसे शरारत सूझी। उसने पलंग के नीचे से खिलौनों से भरी टोकरी उठाकर पेड़ के पीछे छुपा दिया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके वालिद अमीन साहब दुकान से लौटे। उन्होंने फातिमा से पूछा, आयशा ने खाना खा लिया क्या? हाँ, खा लिया, फातिमा ने गुस्से में जवाब दिया। अगली सुबह आयशा ने देखा पलंग के नीचे से खिलौनों की टोकरी गायब है। वो घबरा गई। बैसाखी के सहारे कमरे के बाहर आई। सारे आंगन में रंग फैला हुआ था। वो उस पेड़ के करीब गई तो देखा टोकरी पूरी तरह भीग चुकी थी। वो बहुत दुखी हुई। राहिल ने एक बार फिर से उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी थी
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بابا نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ بابا وہ دیکھیے، عائشہ نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ یا رب، یہ کس نے یہاں رکھی؟ اب انہیں سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ شرارت راحل کی ہے۔ انہوں نے اسی وقت راحل کو بلا کر خوب ڈانٹ لگائی اور کہا، بہن کا سہارا بننے کے بجائے اس کی محنت پر پانی پھیرتے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ خیر، اس دن بات یہیں ختم ہو گئی، مگر فاطمہ کو دن بھر اس بات کا ملال رہا کہ ذرا سی شرارت پر امین نے راحل کو اتنا ڈانٹا۔ بس پھر کیا تھا، اس خیال نے اسے عائشہ کے سامنے پہنچا دیا اور اب اس نے عائشہ کو برا بھلا کہا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی، فاطمہ بیٹی سے زیادہ بیٹی کی طرف توجہ دیتی تھی۔ اس دن جو ہوا اس کے بارے میں عائشہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کاش اوپر والے نے مجھے اپاہج نہ بنایا ہوتا، پھر بیٹی کے روپ میں پیدا ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کھڑکی کے پاس آئی تو اسے بابا کی بات یاد آ گئی، جب انہوں نے راحل سے کہا تھا، مجبور بہن کا سہارا بنو۔ آج ان لفظوں نے عائشہ کو احساس کرا دیا، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، اس کی زندگی گھر والوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ بس اب اس نے اسی وقت طے کیا، مستقبل میں وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہے گی۔ ابھی وہ سوچ میں ڈوبی تھی، اچانک اسے مانسی کے روشنی سینٹر کی یاد آ گئی۔ اوہ، میں کتنی بے وقوف ہوں، میری منزل تو میرے قریب ہے اور میں سوچ رہی ہوں کیا کروں۔ شام کو اس کے ابو جب گھر لوٹے تو اس نے اپنے دل کی بات انہیں بتائی، تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور فاطمہ سے جا کر بولے، ہم راحل کی ساری خواہشیں پوری کر رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر قابل بن جائے گا، ہمارا سہارا بنے گا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ابھی سے اس کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے آگے چل کر ہمیں بڑا رلائے گا۔ ایک ہماری بیٹی ہے جس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فاطمہ نے شوہر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو امین نے اسے عائشہ کی بات بتائی، کل سے عائشہ مانسی کے سینٹر جائے گی اور تم اسے وہاں جانے سے نہیں منع کرو گی۔ شوہر کی بات سن کر فاطمہ بولی، عائشہ پڑھ لکھ تو چکی ہے۔ بیوی کی بات سن کر امین بولے، جانتی ہو، علم اور ہنر ادنا کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹی کی صلاحیتوں کو بھی پہچانو۔ تم تو جانتی ہو نا، ہماری عائشہ کو اللہ نے کھلونے بنانے کا کتنا بڑا ہنر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کام پر چلے گئے۔ اگلی صبح عائشہ کی نیند ٹوٹی تو اس نے دعا کی، یا رب مجھے اتنی ہمت اور حوصلہ دینا، آج میں جہاں جا رہی ہوں وہاں جا کر اپنے ہنر کے ذریعے الگ پہچان بنا سکوں۔ اور اب وہ یہ سوچتے ہوئے سینٹر کی طرف بڑھ چلی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا سینٹر کو چلانے والی مانسی دیدی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اسے سمجھاتے ہوئے بولیں، زنگ لگ کر برباد ہونے کے بجائے محنت کرتے ہوئے گھس گھس کر ختم ہونا کہیں اچھا ہے۔ چیٹی کو دیکھو، اس کی محنت کو دیکھو، یاد رکھنا جگنو تبھی تک چمکتا ہے جب تک اڑتا ہے، یہی حال دل کا ہے، جب ہم رک جاتے ہیں اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس دن مانسی کی باتوں نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا، اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا، اب زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے تاکہ کل وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا، اس نے سینٹر میں موجود سبھی لڑکیوں کو سکھانا شروع کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد گاؤں میں میلہ لگا۔ اس میلے میں عائشہ نے بھی اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا، بہت ہی خوبصورت برتن بنا کر۔ جانتے ہیں، شام ہونے تک صرف اسی کے اسٹال کی چرچا ہوتی رہی، ہر ایک کی زباں پر عائشہ کے کام کی تعریف تھی۔ اور تو اور جتنی بھی آمدنی اس روز ہوئی تھی، مانسی نے سارا پیسہ عائشہ کو دے دیا۔ اپنی محنت کا پھل پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور اب اس کے دل سے یہ احساس بھی جاتا رہا کہ وہ ایک اپاہج لڑکی ہے۔
मेहनत और लगन ने उसे एक नया जहां दे दिया था। वक्त बीतने के साथ आज उसे उसकी मेहनत का फल तनख्वाह के रूप में मिल चुका था। वो सारे पैसे गुल्लक में जमा करती जा रही थी। क्यों वो ऐसा कर रही थी, ये हम बाद में बताएंगे। राहिल का रिजल्ट आया। मालूम हुआ वो फेल हो चुका था। फातिमा ने अपना सिर पीट लिया। उधर अमीन भी दुखी थे, इकलौते बेटे को लेकर। उन्होंने क्या क्या ख्वाब सजाए थे, मगर वो बेटा अपनी लापरवाहियों के आगे वालिदैन के दिल की बात से अनजान रहा। आज उसने फिर एक नया कारनामा किया। वो ये अपने ही घर में चोरी को अंजाम दिया। फातिमा ने जब अपना बटुआ टटोला तो देखा सारे रुपए गायब थे। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ ये हरकत किसी और की नहीं, उनके खुद के बेटे की थी। अब तो ना पूछिए फातिमा का हाले दिल। वो कुछ कहती, इससे पहले ही आयशा ने अपनी गुल्लक उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अम्मा तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना आपके साथ। आयशा की ये बात सुनकर फातिमा का चेहरा आंसुओं की नमी से भीग गया। उसे इस तरह रोता देखकर अमीन बोले, औलाद से मोहब्बत होना अच्छी बात है, मगर उनकी गलतियों को छुपाना, उन्हें राह रास्त से भटकाना है। अब पछताने से क्या हासिल, बस इतना जान लो, जो समझ गया उससे भूल हो गई और उसे ठीक नहीं कर पाया तो वो एक और भूल कर रहा है। इतना सुनना था। फातिमा बोल उठी, मैं बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, उसकी हर गलती पर पर्दा डालती रही, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं दिल से कहती हूँ, काश मेरी 2 बेटियां होती। तो बच्चों, ज़ेबुन्निसा साहिबा ने आपको बड़ी सबक आमोज़ ये कहानी सुनाई, भूल। सही बात है बच्चों, गलत काम करेंगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और कभी अगर आपसे कोई गलती सरजद हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आपके अम्मी अब्बू नाराज़ होते हैं, तो फिर मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, बता देना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई, ताकि आपकी वो गलती जो है उसको सुधारा जा सके। अच्छा बच्चों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और चारों तरफ हरियाली है और सब्ज़ाज़ार है, कितना खूबसूरत लगता है। और ऐसे ही मौसम में कुछ नन्हे नन्हे पौधे भी निकलते हैं। इन नन्हे नन्हे पौधों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। यूँ लगता है जैसे हम बस इनसे दोस्ती कर लें, इनसे बातें करें और ये कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा ही एक नन्हा पौधा है जो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कैसे कहना चाहता है? नज़्म की शक्ल में। आइए हम आपको सुनाते हैं। अगरचे पौधा अभी हूँ छोटा सा, आरज़ू दिल में है मेरे क्या क्या। आ ही जाएगी रुत जवानी की, यानी मुझ पर भी शादमानी की। डाली डाली मेरी हरी होगी और फल फूल से भरी होगी। फैज़ होगा जहाँ में आम मेरा, खिदमत खल्क होगा काम मेरा। सारी चिड़ियों को मैं बुलाऊंगा, खूब मेवे उन्हें खिलाऊंगा। घोंसले मुझ पे वो बनाएंगी, रात राग छेड़ेगी, चहचहाएगी। जो भी आएगा उनका करने शिकार, मेरे पत्तों की देखेगा दीवार। गर्मियों में मुसाफिर आएंगे, मेरे साए में चैन पाएंगे। बच्चे आएंगे झूला झूलेंगे, गीत गा के खुशी में फूलेंगे। वो चलाएंगे मुझ पर जब पत्थर, उसके बदले में उनको दूंगा समर। एक ख्वाहिश है और दिल में बड़ी, काश वो भी करे खुदा पूरी। सूख जाऊं तो लकड़ियों से मेरी खूबसूरत सी एक बने कुर्सी। उस पर बैठे फ़कत वही लड़का, जिसके सर में हो इल्म का सौदा। दिल में अपने जो मैंने ठानी है, उसकी ये मुख्तसर कहानी है। मैं भी बच्चा हूँ, तुम भी बच्चे हो, मैं भी सच्चा हूँ, तुम भी सच्चे हो। क्या बनाया है ज़िंदगी का प्लान, मैं तो रखता हूँ तुमसे नेक गुमान। आज छोटे हो, कल जो होगे जवान, कौन से काम तुम करोगे यहाँ। आज छोटे हो, कल जो होगे जवान, कौन से काम तुम करोगे यहाँ।
تو یہ ننھے پودے کی خواہش تھی، اور بڑی پیاری سی ننھے پودے کی خواہش تھی. آپ دیکھیں کہ ننھا پودا بھی چاہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کو آرام ملے، سکون ملے، اور میری مدد اس تک پہنچے. ہماری زندگی کا بچوں ایک مقصد ہونا چاہیے. ہماری زندگی بھی دوسروں کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور ہم جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ ننھا سا پودا دیکھ کر ایک خیال اور بھی آتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس شجر کاری کرنی چاہیے، پیڑ پودے لگانے چاہیے. اور جب وہ پودے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس میں پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، اور وہ سایہ دار درخت بن جاتے ہیں ایک وقت. تو بہت اچھا لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی نشو و نما میں ہم نے بس ایسے کیا جیسے کسی بچے کو بڑا ہوتے دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں بچوں کہ آپ کے لیے ایک نغمہ پیش کیا جائے، اور یہ نغمہ بڑا میٹھا میٹھا ہے، اور میٹھی میٹھی باتیں تو ہیں لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے. غور سے سنیے گا. اور گاؤ نا دیدی. میٹھی میٹھی باتوں سے بچنا ذرا، دنیا کے لوگوں میں ہے جادو بھرا. میٹھی میٹھی باتوں سے، میٹھی 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 باتوں سے بچنا ذرا، دنیا کے لوگوں میں ہے جادو بھرا. میٹھی میٹھی خوب چیز ہے علم جسے کوئی چور بھی لے نہ سکے. خوب چیز ہے علم جسے کوئی چور بھی لے نہ سکے. بھر لے خزانہ تیرا زمانہ، جگ میں رہے گا تیرا نام سدا. محنت سے دن رات پڑھوں گا، پہلا نمبر پاس کروں گا. شاباش. میٹھی میٹھی باتوں سے بچنا ذرا، دنیا کے لوگوں میں ہے جادو بھرا. کھیل کود میں کھونا نہیں، بات بات میں رونا نہیں. کھیل کود میں کھونا نہیں، بات بات میں رونا نہیں. تو ہے ستارہ چندہ سے پیارا، کرنا جہاں میں کوئی کام بڑا. ہندوستان کی شان بنوں گا، دیش کا اونچا نام کروں گا. شاباش. میٹھی میٹھی باتوں سے بچنا ذرا، دنیا کے لوگوں میں ہے جادو بھرا. میٹھی میٹھی جھوم جھوم طوفان کی نظر، راہ گھیر لے تیری اگر. جھوم جھوم طوفان کی نظر، راہ گھیر لے تیری اگر. ہوگا اندھیرا کوئی نہ تیرا، پھر تو بچے گا کیسے ہم کو بتا. طوفانوں سے نہیں ڈروں گا، ہمت سے میں نکل پڑوں گا. شاباش. میٹھی میٹھی باتوں سے، میٹھی 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 باتوں سے بچنا ذرا، دنیا کے لوگوں میں ہے جادو. جی ہاں بچوں، میٹھی میٹھی باتوں میں کسی کی نہیں آنا چاہیے، خاص طور پہ اجنبی لوگوں کی، یعنی کہ اسٹرینج پرسنس جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑا دور رہنا چاہیے. جب تک کہ آپ کے امی ابو آپ کو اجازت نہ دیں ان سے بات کرنے کی یا کوئی چیز لینے کی، تو نہ تو کوئی چیز ان سے لیں، اجنبی سے نہ ہی بات کریں. اب جانے کا وقت آ گیا. جاتے جاتے ایک ہنسی کا پھوارا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک پھلجڑی آپ کے لیے.
ایک بیوقوف یعنی کم عقل لائبریری سے مطالعے کے لیے ایک کتاب لے کر آئے، مگر دوسرے دن کتاب واپس کرتے ہوئے لائبریرین سے انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسی کتاب پڑھی ہے جس میں بالکل بھی مزہ نہیں آیا۔ تو لائبریرین نے کہا مطالعے کے لیے ٹیلی فون ڈائریکٹری لے جانے والے بھی آپ پہلے شخص ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جناب، اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا والی بات ہو گئی۔ چلیے تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں، آئندہ پروگرام میں اپنے تمام ننھے دوستوں سے پھر ہوگی ملاقات۔ اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے اور اپنی پڑھائی کا، اپنے ہوم ورک کا اور اپنے تمام دوستوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ ننھے منھے بچے اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے تھے آؤ بچوں۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی نمائندہ سدا بہار نغموں کی سوغات کے ساتھ یہ ہے اردو سروس۔ آپ ہماری نشریات آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 کے ساتھ ساتھ DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر سن رہے ہیں۔